मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ हिस्ट्री की क्लासरूम में गई। मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैं टेस्ट को लेकर काफी परेशान थी क्योंकि मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अपनी डेस्क पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक टीचर ने मेरा नाम लेकर कहा, स्टेसी, क्या तुम दिखाना चाहोगी सबको कि तुमने वहाँ क्या छिपा रखा है? उन्होंने बहुत जोर से ये सवाल पूछा था, इसलिए मैं बिल्कुल चौंक पड़ी और डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। ओह नो, उन्हें ये कैसे पता चला? हाय, मेरा नाम स्टेसी है और मैं 16 साल की हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरे लिए हमेशा से काफी मुश्किल थी। I don't know why, maybe because मैं ज्यादा पेशेंट नहीं थी, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझसे ये होता ही नहीं था। The day my story began was no exception. मैं अपनी डेस्क पर बैठकर फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कर रही थी और मैंने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। मैंने अपना डेस्कटॉप साफ किया, अपने बेड पर पिलोस रीअरेंज कर दिए और अपनी बहन के साथ क्लोजेट भी साफ करना शुरू कर दिया, बस इसलिए ताकि मुझे वापस किताबें ना पढ़नी पड़े। I spent about 15 minutes doing that until I found a bunch of some notebooks on the bottom shelf. मैंने उनमें से एक नोटबुक खोलकर देखी तो उसके कवर पर लिखा था, प्यारी बहन, तुम ये पढ़ रही हो तो तुम्हें मेरा हाइडिंग प्लेस मिल गया है। आई होप इससे तुम्हें अपनी स्टडीज में हेल्प मिलेगी। ये काफी वियर्ड था क्योंकि ग्रेस और मैं ज्यादा क्लोज नहीं थे। एक्चुअली मैं उसे देखना तक नहीं चाहती थी। उसे हमेशा परफेक्ट मार्क्स मिलते थे, वो स्पोर्ट्स खेलती थी और पॉपुलर भी थी। हमारे पेरेंट्स की नजरों में वो उनकी परफेक्ट बेटी थी और वो मुझे हमेशा उसकी तरह बनने के लिए कहते थे। हमारे इतने डिफरेंट होने की वजह से मुझे हर वक्त डांट सुननी पड़ती थी। कुछ साल पहले जब ग्रेस कॉलेज चली गई तो मैंने उसका रूम ले लिया, लेकिन मैंने अब जाकर उसकी पुरानी चीजों को हाथ लगाया था। मैं ये नहीं बोल सकती कि ग्रेस के स्ट्रेंज गिफ्ट से मुझे कोई खुशी हुई, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अगले दिन टेस्ट से पहले मैं काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी और 2 दिन बाद पूरी की पूरी क्लास मुझसे हैरान थी क्योंकि मुझे एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। ओह माय गॉड, लाइफ में पहली बार किसी टीचर ने मेरी तारीफ की थी। सचमुच वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। लेकिन बस इतना ही नहीं, मैंने बाकी के एग्जाम्स भी सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ पास किए। That was so unlike me that my best friend April suspected something fishy. एक और बार मार्क्स अनाउंस होने के बाद उसने मुझे हॉलवे में पकड़ लिया और साइड में ले जाकर कहा, कम ऑन, मुझे भी बताओ, तुम सारे एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स के साथ कैसे पास हो रही हो? उसने फुसफुसाकर मेरे कान में कहा। उसकी बात सुनकर मैंने बस स्माइल करते हुए कहा, मैंने अब पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया है और मैं बहुत मेहनत करती हूँ। लेकिन मुझे अपनी फ्रेंड की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट, वो गलत नहीं थी क्योंकि असल में कुछ भी नहीं बदला था। मैं अभी भी मेहनत से पढ़ाई नहीं करती थी। बात ये थी कि अपनी बहन की नोटबुक्स खोलते ही मुझे पता चल गया कि उसमें उन सारे सवालों के जवाब भरे पड़े थे जिनकी हमें एग्जाम में तैयारी करनी थी। मुझे तो टेक्स्ट बुक्स खोलने की भी जरूरत नहीं थी, बस आंसर्स याद करने थे। लेकिन मैंने इसे और भी आसान बना दिया था। आई टर्न्ड द नोटबुक्स टू मेक चीट शीट्स और मैं इसे पूरे टाइम अपनी स्कर्ट के अंदर रखती थी। जब एग्जाम के रिजल्ट्स अपने पेरेंट्स को दिखाने की बारी आई तो उनके बुझे हुए चेहरे देखकर मुझे तुरंत पता चल गया कि वो मुझसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे मार्क्स देखे तो उनका चेहरा देखने लायक था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जबकि मैं विनर की तरह उनके सामने खड़ी थी। जिंदगी में पहली बार। मेरे पेरेंट्स मेरे गुड ग्रेड से काफी खुश थे, इतने ज्यादा कि उन्होंने मुझे एक गिफ्ट देने का फैसला किया। एक्सेप्ट दैट द गिफ्ट वाज अ ट्रिप टू माय सिस्टर्स हाउस इन बॉस्टन। एक तरफ सच कहूँ तो मैं अपसेट हो गई थी क्योंकि मैं अपनी बहन से नहीं मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ बॉस्टन काफी अच्छी सिटी थी और मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी। सो आखिर में मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ हफ्ते बाद मैं बॉस्टन के एयरपोर्ट पर खड़ी होकर ग्रेस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो लड़की मुझे लेने आई थी वो बिल्कुल उसकी तरह नहीं लग रही थी। वाह, तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। मैं खुद को ये कहने से रोक ही नहीं पाई। When Grace was leaving, she had stupid braces, glasses and dressed like a nerd. लेकिन अब एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने थी। लेकिन सरप्राइजेस वहीं खत्म नहीं हुए। मैंने सोचा था कि ग्रेस कॉलेज कैंपस में रहती होगी, लेकिन उसने एक अपार्टमेंट रेंट पर ले रखा था, बिल्कुल फैशनेबल सा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी किसी मैगजीन कवर से बाहर आया है। मेरा हैरान चेहरा देखकर मेरी बहन ने मुझे सब कुछ समझाना शुरू किया। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए कॉलेज से उसे अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा था। उसे कॉलेज में ही अच्छी जॉब मिल गई थी। कुल मिलाकर वो एक ऐसी लाइफ जी रही थी जिसके मैं सिर्फ सपने देखा करती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब देखकर मुझे कैसा फील हो रहा था। Perhaps I envied her। एक बार फिर उसे अपनी जिंदगी में बेस्ट चीजें ही मिल रही थी। शाम को जब हम कैफे गए तो उसने मेरे अच्छे ग्रेड्स के लिए मेरी तारीफ करनी शुरू की। साथ ही स्माइल करते हुए पूछा कि मुझे उसकी नोटबुक्स मिली या नहीं। मैंने उसे बताया कि मुझे वो मिल गई हैं
और मैंने उनसे चीट शीट्स बनाए हैं। लेकिन इतना बोलते ही मुझे रिग्रेट होने लगा। डैम इट, मैंने उसे क्यों बताया? मेरी बहन के चेहरे पर अचानक से मायूसी छा गई। वो दुखी लग रही थी। लेकिन किस्मत से उसने मेरे पेरेंट्स को कॉल करके सच्चाई नहीं बताई। वेल, थैंक हेवंस फॉर दैट एटलीस्ट। पूरे हफ्ते ग्रेस ने शो ऑफ करना बंद ही नहीं किया। उसने वो सब कुछ किया जिससे ये पता चल सके कि उसकी लाइफ कितनी कूल है, ताकि मैं खुद को उससे कंपेयर करके और ज्यादा बुरा फील कर सकूं। हम बहुत घूमे, कैफेज और रेस्टोरेंट में डिलिशियस खाना भी खाया। She took me to all the popular museums and even bought a cute clover-shaped pendant as a souvenir from the trip. लेकिन मुझे हर वक्त उस पर सिर्फ गुस्सा आता रहा। मुझे उसे देखे 2 साल हो गए थे, लेकिन आज भी वो मुझे किसी लूजर जैसा फील कराती थी। आखिरी दिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरी बहन ने मुझे कंप्यूटर के पास बुलाया और वो सारी जॉब्स दिखाने लगी जो कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसे मिल सकती थी। उन जॉब्स के पोटेंशियल सैलरीज देखने पर मुझे रियलाइज हुआ कि हफ्ते भर मैंने जो कुछ भी देखा था वो तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर मेरी बहन की लाइफ और भी ज्यादा कूल होने वाली थी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। I told her showing off wasn't cool. How tired I was of everything always coming easy to her and of her always getting the best of everything. मैंने जोर से दरवाजा पटककर अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ मुझे उसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मैं गलत सोच रही हूँ। उसे कुछ भी आसानी से नहीं मिला। उसने अपने स्कूल के दिनों में बिना कोई रेस्ट किए काफी मेहनत से पढ़ाई की थी, ताकि आगे चलकर आराम से जिंदगी जी सके। ग्रेस ने ये भी कहा कि उसका अपनी पढ़ाई करने का और मुझे अपसेट करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस मुझे इंस्पायर करने की कोशिश कर रही थी और मुझे समझाना चाहती थी कि अच्छे ग्रेड्स और स्टडीज की कितनी अहमियत होती है। मेरी बहन की बातों का मुझ पर काफी असर हुआ। मैंने बाथरूम से बाहर आकर उससे माफी मांगी, लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे नाराज नहीं है। घर आते वक्त फ्लाइट पर मैं उसकी बातों के बारे में सोचती रही। उसके शब्द मेरे दिमाग में घर कर गए थे। असल में मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया था, लेकिन ग्रेस सचमुच स्कूल के दिनों में शायद ही कभी ब्रेक्स लेती थी। वो अपना पूरा खाली टाइम पढ़ाई में गुजारती थी। I on the other hand thought it was boring, but it turned out years of hard work had actually paid her off. अगर मैं भी उसके नक्शे कदम पर चलूं तो कैसा रहेगा? हॉलिडेज खत्म होने में अभी भी 1 महीना बचा था, लेकिन जिंदगी में पहली बार कंप्यूटर पर गेम्स खेलने और घूमने के बजाय मैंने अपना सारा टाइम यूजफुल तरीके से स्पेंड करने का फैसला किया। मैंने बहुत पढ़ाई की और हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए, टेस्ट भी दिए, और उसके बाद जो हुआ उस पर आपको यकीन नहीं होगा। मुझे पता चला कि कुछ सब्जेक्ट्स सचमुच में काफी इंटरेस्टिंग थे। मैंने बस कभी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की थी। आखिर में मुझे पढ़ाई अच्छी लगने लगी। मेरे लिए पढ़ाई करना अभी भी काफी मुश्किल था, वो भी खासकर हॉलिडेज के टाइम पर। मैं अभी भी काफी डिस्ट्रैक्ट होती थी, लेकिन एवरी टाइम आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड मैं हर टाइम अपनी बहन के साथ बिताए हुए वक्त को याद कर लेती थी और उससे मुझे वापस पढ़ाई करने की हिम्मत मिल जाती थी। ग्रेस ने सचमुच मुझे बहुत इंस्पायर किया था। The first week at school turned out to be somewhat chaotic but easy overall. लेकिन फ्राइडे को एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। ऑलराइट क्लास, ये पेपर्स लीजिए, आज आपका टेस्ट होगा, टीचर ने कहा। सबने दुखी होकर शिकायत करनी शुरू कर दी कि हॉलिडेज की तुरंत बाद हमारा टेस्ट लेना अनफेयर है। लेकिन टीचर ने कहा कि वो बस ये जानना चाहते हैं कि छुट्टियों में हम कितना भूले हैं। मैं काफी अपसेट थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं अपनी चीट शीट्स लेकर आई होती। उसके बिना मैं टेस्ट कैसे दे पाऊंगी? मैंने घबराते हुए टीचर से पेपर लिया, लेकिन जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लगभग सारे आंसर्स आते थे। यहाँ तक कि मुझे किसी चीट शीट की जरूरत भी नहीं थी। आखिरकार महीने भर की पढ़ाई रंग लाई थी। As a result, I got a solid B+. ये बेस्ट मार्क नहीं था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से इसे पाया था और इसलिए मैं काफी खुश थी। सच कहूँ तो ये चीट शीट्स का यूज करके मिलने वाले ए से भी ज्यादा बेटर था। We had a test next week as well, but in a different class. मुझे याद है मैं क्लासरूम में आकर अपनी डेस्क के पास जा रही थी कि तभी अचानक मुझे पीछे से टीचर की आवाज सुनाई पड़ी। स्टेसी, क्या तुम्हारे स्कर्ट के नीचे चीट शीट्स हैं? ओह नो, उन्हें कैसे पता चला? ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं बिल्कुल ही डर गई, लेकिन मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ था ही नहीं। मेरे पास एक भी चीट शीट नहीं थी। टीचर को कुछ नहीं मिला। मैं वापस बैठ गई और मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया। उसमें मुझे A- मिला। मार्क्स अनाउंस होने के बाद जैसे ही मैं कॉरिडोर में गई, अप्रैल दौड़कर मेरे पास आई। You are such a liar! उसने नाराज होकर कहा। तुमने कहा था कि तुम एग्जाम से पहले पढ़ाई करती हो, लेकिन तुम पूरे टाइम अपनी स्कर्ट के नीचे चीट शीट छिपा कर लाती थी। बताओ मुझे, तुमने इसे कहाँ छिपाया है? So that's how the teacher got to know about the cheat sheets. Of course, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अप्रैल ने शायद अपनी डेस्क से सब कुछ देख लिया था।
लेकिन अभी भी उसने मुझ पर इल्जाम लगाना बंद नहीं किया। तुम चीट करने में मेरी भी हेल्प कर सकती थी, उसने नाराज होकर कहा। और फिर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कुछ महीने पहले तक मैं थी, जब मुझे लगता था कि आंसर्स कॉपी करना ही पढ़ाई करने का नॉर्मल तरीका है। सो इन अ वे आई एम एट क्रॉसरोड्स। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अप्रैल से फ्रेंडशिप रखनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने टीचर को मेरा सीक्रेट बताया था, या फिर शायद मुझे उसे अपनी बड़ी बहन से मिलवा देना चाहिए ताकि वो उसे भी थोड़ी इंस्पिरेशन दे सके। व्हाट डू यू थिंक?